अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तरज़ एडवोकेट। आपने सुना होगा कि अमेरिका और इंडिया का स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो होता है, उसके बाद उन्होंने एक मुश्तरका मुतालबा पाकिस्तान से किया है कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी से दहशतगर्दी को कंट्रोल करे और किसी किस्म की दहशतगर्दी यहाँ से ना होने दे। ये पहला मुतालबा बहादुर का आ गया है, आपके आका का, कि अभी 2 दिन नहीं गुजरे, आपकी हुकूमत आ गई है और उसके बाद मुतालबा भी आ गया है। अब यहाँ पर अहम बात जो है वो ये है कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कोई इंडिया में दहशतगर्दी तो नहीं कर रहा, लेकिन ये मुतालबा क्यों किया जाता है? इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान को दबाव में रखा जाए और इंडिया को खुलकर खेलने का मौका दिया जाए। अब अमेरिका के कुछ मफादात हमसे होते हैं और वो मफादात और नैयत के हैं। वो हमें इस्तेमाल करता है जब ज़रूरत होती है और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। वो जानता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, इनको हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें और जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि इंडिया जो है वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो स्टेटस हमें अमेरिका ने नहीं दिया, तो वो हमें इंडिया के सामने ढेर करना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को आपने नहीं रोका और हमें एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ इंडिया से पाकिस्तान से खतरा रहा, तो हम किस तरह चाइना को फेस कर सकते हैं ताकि हमारी एक साइड महफूज रहे। इसलिए अगर अमेरिका पाकिस्तान को टैकल कर ले तो फिर वो इंडिया चाइना चाइना से निपटने की कोशिश कर सकता है। लिहाजा इस साजिश को या इस एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को आसानी से टैकल कर सकता है और पाकिस्तानी हुक्मरान उसके लिए एक नरम चारा से कम नहीं है। लिहाजा अब हालांकि कोई पाकिस्तान की तरफ से तो ना कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, और इवन आपको पता है इमरान खान ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल वाज़े था, और जो भी मूवमेंट है वो वादी कश्मीर के अंदर से है। अब ये चाहते हैं कि वादी कश्मीर में जो मूवमेंट हो रही है ना, वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और इसी को दहशतगर्दी का नाम दिया जाए और इस पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान इस इशू पर बात करना और बोलना ही छोड़ दे, डिफेंसिव हो जाए। इस तरीके से वो जो इंडिया ने एक कदम उठाया है कश्मीर के हवाले से, वो खामोश उसी तरह हो जाएगा जिस तरह आज तक कश्मीर के हवाले से हम कुछ नहीं कर सके, तो ये मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से अब अमेरिका ने ये जो रजीम चेंज की है, क्योंकि इमरान खान को टैकल नहीं कर पा रहा था अमेरिका, तो रजीम चेंज करके उन्होंने अपना मुतालबा शुरू कर दिया है। अब इस मुतालबे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या रिजेस्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे, वो हम और आप सब जानते हैं कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि जो स्लेव्स होते हैं वो कभी भी, जो ग़ुलाम होते हैं वो कोई ऑप्शन नहीं रखते। तो अब पहला इम्तिहान शहबाज शरीफ का शुरू हो गया है। अगर वो इसको रजिस्ट नहीं करता तो फिर अब वो डू मोर का मुतालबा उसी तरीके से होता रहेगा कि दहशतगर्दी 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 और पाकिस्तान जिम्मेदार है इसका। इस तरीके से पाकिस्तान डिफेंसिव रहेगा, क्योंकि अब तक कोई रिएक्ट नहीं किया गया पाकिस्तान की तरफ से। शहबाज शरीफ ने कोई बयान नहीं दिया,
गोया वही बयानिया अमेरिका का शुरू हो गया है। इससे पहले इमरान खान के सामने जब ये बात रखी गई थी तो इमरान खान ने इसको डिफेंसिव नहीं लिया था, बल्कि इमरान खान ने इसको ऑफेंसिवली ट्रीट किया, जिसकी वजह से ये सारे दोनों ममालिक जो थे ये बैकफुट पे चले गए और ये परेशान थे कि पाकिस्तान को क्या किस तरीके से टैकल करें। इवन इंडिया तो जब से पाकिस्तान ने 2 तैयारे गिराए, इंडिया तो वैसे भी डिफेंसिव हो गया और इंडिया की तो जरूरत ही नहीं हुई कि पाकिस्तान को किसी तरीके से वार्न कर सके या कोई ऐसी हरकत कर सके। अब अमेरिका को भी इमरान खान टैकल कर रहा था, लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि ये टैकल नहीं किया जा सकता तो उसने साजिश के ज़रिए रिजीम चेंज का फार्मूला अख्तियार किया और उसमें वो कामयाब हुआ। अब गुलाम वज़ीर आज़म है और ये अवाम है और ये पाकिस्तान है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले ग़ुलामी को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ग़ुलाम आज़ाद करने और ग़ुलामी ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम उठाए थे वो हम जानते हैं। लेकिन अब मौजूदा वज़ीर आज़म ने जो ग़ुलामी का फ़लसफ़ा दिया है वो तो पहले ही लेट गए हैं। जिस तरह मुशर्रफ लेट गया था ना, ये उससे भी आगे जाके लेट गए हैं। अब मैं वही बात कह रहा हूँ जो पहले मैंने अपने वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि अब पाकिस्तान वो नहीं है और पाकिस्तान में अवाम जो है वो शऊर रखती है, वो रेजिस्ट करती है। और जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उसने भी अवाम को इतना शऊर दे दिया है कि वो उसके साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ का भी इम्तहान है कि अगर इस मामले को वो टैकल कर ले और वो अब्सोल्युटली नॉट ना कहे, अगर हिम्मत नहीं है तो ना कहे, लेकिन दस्त बस्ता हाथ बांध कर ही अमेरिका से ये कह दे कि मेरी कुछ तो इज़्ज़त रख ले, कि अभी मैं 2 दिन हुए हैं मैं वज़ीर आज़म बना हूँ और आपने मुतालबात शुरू कर दी हैं और मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि आप ये दहशतगर्दी वाला मामला जो है और ये ठप्पा हम पे लगाया है, ये ठप्पा हम पे न लगाएं। और मैं हाथ बांध के कहता हूँ कि हमने 80,000 नौजवानों को शहीद कराया है और मैं हाथ बांध के ये कहता हूँ कि आप जो है अब हमसे ये काम लेना बंद करें, दहशतगर्दी वाला जो है नारा इसको वापस ले लें, क्योंकि पाकिस्तान न दहशतगर्दी करता है ना ही कराता है, बल्कि इंडिया दहशतगर्दी करता भी है और पाकिस्तान इसका शिकार भी है। यही अल्फाज आप एब्सोल्युटली नॉट ना कहें बल्कि हाथ जोड़ कर ही कह दें, तो मेरे ख्याल में ये भी मियाँ शरीफ साहब आपकी बहुत बड़ी जीत होगी कि चलें हाथ बांध के आपने कह ही दिया कि सर अब रहने दें। मेरे ख्याल में अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये तरीका भी अख्तियार कर लिया और ये मौक़िफ़ सामने ले आया तो बड़ी बात है, वरना उन्होंने तो इंडिया से तिजारत करने का इंदिया दे दिया है, कारोबार वो करना चाहते हैं। और इंडिया ने ज़ाहिर कहना है कि अगर आप हमसे कारोबार करना चाहते हैं तो किस कीमत पर। इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हम आपसे कारोबार करना चाहते हैं, तो ये ताजर लोग हैं इसलिए इनको तिजारत बड़ी अजीज़ है, तो उसकी कीमत भी आपको देनी पड़ेगी कि किस कीमत पर ये तिजारत करेंगे। तो ऐसे हालात में अब कौम ने फ़ैसला करना है कि एक तरफ सिर्फ पेट है और पेट से हम सोचते हैं वहीं से शुरू करते हैं और वहीं पे ख़त्म करते हैं। इस तरह वो कह रहा था कि वो भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। एक ये रास्ता है और दूसरा वो रास्ता था जो इमरान खान ने दिखाया था कि हम पाकिस्तान को ना झुके हैं ना झुकने देंगे, ना मैं झुका हूँ ना मैं झुकने दूंगा, हम ग़ुलाम नहीं हैं। अब बात यह है कि इमरान खान ने कहा है कि क्या हम ग़ुलाम हैं, और नवाज और मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम ग़ुलाम हैं और हमारी कोई चॉइस नहीं है। अब ये क्या कहा, ये जो क्या है सवालिया निशान, इसमें
नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ और इमरान खान का फ़र्क है। ये क्या जो लगाया है इमरान खान ने, इसने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। और ये क्या जो है क्वेश्चन मार्क मैं आपसे आपकी तरफ सेंड करता हूँ कि क्या सिर्फ आलू मटर प्याज और आटे के लिए और घी की खातिर हम अपनी सवरेनिटी, सालमियत, खुद मुख्तियारी, कौमी गैरत और गैरत से जीने का सारा रास्ता हम सब कुछ सरेंडर कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे सिर्फ पेट की खातिर? हालांकि अल्लाह ताला का वादा है कि जब तुम जिहाद करोगे, जिहाद मुसलसल, जब तुम खड़े हो जाओगे दुश्मन के सामने, फिर अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते नाज़िल होंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। तो मेरे भाई, ये जज्बाती तकरीर समझें या इसको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझें या कौमी गैरत समझें, मैंने उस ख्याल के तहत आपसे बात की है। और मैं ना कोई एंकर हूँ, ना मैं सियासी कारकुन हूँ, ना ही कोई सियासी लीडर हूँ, और ना ही किसी सियासी जमात का रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानी होने के नाते ये सजेस्ट करता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा था कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। तो ये नारा जो था इसको पजीराई मिली थी। फिर हम ने एटम बम बनाया और अमेरिका की ख्वाहिश के बावजूद हमने इसको रोल बैक नहीं किया। अब भी अगर अमेरिका की ख्वाहिश है कि हम इंडिया के सामने सरेंडर कर दें और हम इंडिया के सामने लेट जाएं और इंडिया खित्ते का बड़ा मुल्क बन जाए, तो ये हमें कबूल नहीं है। नतीजा क्या है इसका? नतीजा ये है कि जो मैंने अब तक कहा है इसका नटशल ये है कि मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनको तदबीरें करने दें। एक तदबीर अल्लाह ताला ने भी की हुई है और अल्लाह से बेहतर कोई तदबीर नहीं करता। आपका काम सिर्फ स्टैंड करना है। और जिस तरह वो अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया ना कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अपने हिस्से का काम करें और अपना फ़र्ज़ अदा करें, इंशाअल्लाह आखिरी जीत हमारी होगी और पाकिस्तान सरबुलंद होगा। सिर्फ हम अपने मौक़िफ़ पर स्टैंड कर जाएं और इस मौक़िफ़ को बाहर निकल के सड़क पर, गली पर पुरअमन तरीके से इसका इज़हार करें। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए यही कारी ज़रब है और आप इतना ही कर दें तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।